मां वैष्णो देवी धाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित पवित्र शहरों में से एक वृंदावन में स्थित है। ये धाम मां वैष्णो देवी के सभी भक्तों को अपने देवता की पूजा करने की अनुमति देता है और साथ ही वंचितों की सेवा करने के अपने कर्तव्यों को भी पूरा करता है। हर साल पूरे भारत और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु धाम के दर्शन के लिए आते हैं। देवी जितनी शक्तिशाली हैं, किंवदंती उतनी ही सुंदर कहानी भी बुनती है। किंवदंती के अनुसार त्रेता युग, हिंदू पौराणिक कथाओं का दूसरा युग, के दौरान बुरी शक्तियों ने पृथ्वी को धमकी दी थी। भूमि पृथ्वी देवी ने खुद को बचाने के लिए त्रिमूर्ति से सहायता मांगी। उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती वैष्णो देवी बनाने के लिए सेना में शामिल हो गईं क्योंकि वे शक्तिहीन थीं। कई लड़ाइयों के बाद देवी ने बुराई पर विजय प्राप्त की और उसकी रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहीं। वह एक आदि पराशक्ति अवतार हैं और उनके प्राथमिक जीवन साथी भगवान विष्णु हैं। वह भगवान कल्की की भावी खुशी, पत्नी, आगामी श्री विष्णु अवतार हैं। हिंदू किंवदंती के अनुसार वैष्णो देवी का मूल घर अर्धकुंवारी था, जो कटरा शहर और गुफा के बीच लगभग आधे रास्ते पर स्थित था। भैरवनाथ ने वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। जब देवी पहाड़ी पर एक आश्रय में पहुंची, तो उन्होंने हनुमान को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया, मैं इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या करूंगी। कृपया तब तक भैरवनाथ को गुफा में प्रवेश न करने दें। हनुमान ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया। परिणामस्वरूप भैरवनाथ इस गुफा के बाहर ही रहे, जिसे अब अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। यह मां दुर्गा और उनके 9 अवतारों, मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है। आदि शक्ति के इन 9 रूपों को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मां दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन मन में ये बात जरूर आती होगी कि आखिर मां दुर्गा की सवारी शेर कैसे बन गई। इसके बारे में एक कहानी है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। वह उसे अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की, जो वर्षों तक चली। तपस्या कठोर थी, जिसके कारण माता के शरीर का रंग गोरे से काला हो गया। उनकी मां की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनका विवाह हो गया। बहुत दिनों के बाद एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे मजाक कर रहे थे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कहा। शिवजी की इस बात से पार्वती जी चिढ़ गईं। शिवजी के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने अपना गोरा रूप वापस पाने का फैसला किया। फिर क्या माता कैलाश छोड़कर तपस्या में लीन हो गईं? एक दिन एक शेर माता की तपस्या स्थली पर पहुंच गया। शेर भी भूखा था, लेकिन उसने देखा कि उसकी मां तपस्या में लीन है। शेर बहुत देर तक भूखा प्यासा अपनी मां की ओर देखता रहा। पार्वती जी की ओर देखते हुए सिंह ने सोचा कि जब वह तपस्या से उठेगी तो वह उनका शिकार कर लेगा। लेकिन देखते ही देखते कई साल बीत गए।
जब पार्वती जी की तपस्या पूरी हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और गौरवर्णा यानी माँ गौरी बनने का वरदान दिया। तभी से माता पार्वती को महागौरी कहा जाने लगा। तपस्या पूरी होने पर माता पार्वती ने देखा कि उनकी तपस्या के दौरान शेर भी भूखा प्यासा बैठा हुआ है। उसने सोचा कि शेर को भी उसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए। इसके बाद ही माता ने शेर को अपनी सवारी बनाया। इस तरह सिंह यानी शेर माँ दुर्गा का वाहन बन गया और माँ दुर्गा का नाम शेरावाली पड़ गया। माता के वाहन सिंह के संबंध में एक अन्य मान्यता भी है। ये पौराणिक कथा स्कंद पुराण में आती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में राक्षस तारक और उसके 2 भाइयों सिंहमुखम और सुरपद्मन को हराया था। सिंहमुखम ने कार्तिकेय जी से माफी मांगी। इसके बाद कार्तिकेय प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे शेर बना दिया और माँ दुर्गा का वाहन बनने का आशीर्वाद भी दिया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पूर्वज धरती से अपने परिवार से मिलने के लिए लौटते हैं तो माँ दुर्गा धरती पर आती हैं। उसी दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। दिन के हिसाब से माँ के अलग अलग वाहन होते हैं जो भविष्य का संकेत भी देते हैं। माँ दुर्गा के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य और हाथी हैं। मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि रविवार या सोमवार से शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी है, जो अधिक वर्षा का संकेत देता है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। शुभ परिणाम भी मिलने